एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो पर ये समझ नहीं आ रहा है कि जो टियर 1 में जीके आता है उसे किस तरीके से लर्न करें, ठीक है, सारे सेक्शंस को कैसे कवर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जीके जो है वो एक ऐसा सेक्शन आता है एसएससी सीजीएल स्पेशली टियर 1 की अगर मैं बात करूं जिसमें हर चीज़ आती है, ठीक है। उसमें स्पोर्ट्स भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, साइंस भी आता है, डांस, ड्रामा, पॉलिटिक्स, आपका जो है वो इकोनॉमिक चीज़ें, आपका हर चीज़, ठीक है, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ऑब्वियसली इसे जो आपको समझने का जो सही तरीका है वो है कि इसकी कैटेगरीज बना दो, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली लेवल एग्जाम का पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 13 सितंबर 2024 की सभी शिफ्ट्स के। देखो एक चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है वो कई कई शिफ्ट्स में तो बहुत सारे आए हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी भी शिफ्ट्स रही हैं लास्ट ईयर जहाँ पर 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी एक ही शिफ्ट में आए हैं। तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द T20 क्रिकेट इवेंट शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-2023, ठीक है। किस टीम ने जो है वो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपके पास 2022-2023 जो है वो जीती थी। तो यहाँ पर जो है वो नाम लिखे गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास मुंबई, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। देखो जो मुंबई है, बेसिकली मुंबई won the शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-2023 which is a domestic T20 cricket tournament in India organized by the BCCI, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज करता BCCI ही है और ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है 20 ओवर्स वाला, ठीक है। नीचे देखो हिंदी ट्रांसलेशन भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो आप नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, द फाइनल मैच वाज हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2022 एट ईडन गार्डन्स कोलकाता, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखो कि 2024 का पेपर था, ठीक है, पर क्वेश्चन जो है वो 2022 के एक इवेंट का आया था, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी साल पुराने जो है वो इवेंट्स कवर करने हैं स्पोर्ट्स में। तो देखो यहाँ पर जो है लगभग 2 साल का फ़र्क है, ठीक है, या 1.5 साल का। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा गया है, मुंबई डिफीटेड हिमाचल प्रदेश इन द फाइनल बाय 3 विकेट्स, ठीक है। बेसिकली लास्ट में जो है वो 2 टीम्स थी, मुंबई और साथ में हिमाचल प्रदेश, और जो है वो मुंबई ने डिफीट किया था हिमाचल को बाय 3 विकेट्स, ठीक है, 3 विकेट से हराया था। नेक्स्ट है कि दिस वाज मुंबईज फर्स्ट एवर शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल विन डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक टीम फॉर ईयर्स, ठीक है। ये मुंबई की पहली जो है वो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीत थी उनकी। तो ये आपने ध्यान रखना है और ये हर पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हु अमंग द फॉलोइंग फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन जून 2022, ठीक है। तो जो जून 2022 में आपके पास जो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की थी, यानी संन्यास लेने की घोषणा की थी, वो की थी मिताली राज ने, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन जो ये बाकी भी हैं इनमें से भी 1-2 हैं जिन्होंने संन्यास लिया है, तो वो जो है वो अलग अलग डेट्स पे है। तो आपने जून का याद रखना है, जून 2022 का है मिताली राज, ठीक है, क्लियर। और आपके पास जो है जैसे यहाँ पर ना ये वाले जो हैं झूलन गोस्वामी, इनका आई थिंक सितंबर का है, ठीक है, सितंबर 2022 में संन्यास है, पर ये आप क्रॉस चेक कर लेना। पर जो जून 2022 का है वो मिताली राज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, अब हम पढ़ेंगे। मिताली राज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर
announced her retirement from all form of international cricket on 8th जून 2022। ये डेट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये लिखा गया है कि उन्होंने अपना डेब्यू जो है वो किया था 1999 में, ठीक है, और 20 साल से ज़्यादा तक भारत के लिए क्रिकेट खेला था। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो मिताली राज हैं उनके नाम महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, ठीक है। इनके पास क्या है, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है महिलाओं में से। और यहाँ पर जो है वो मिताली कैप्टेंड इंडिया इन 2 ICC विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल्स, ठीक है। उन्होंने भारत की कप्तानी 2 बार ICC वर्ल्ड कप फाइनल कब 2005 और 2017 में की थी। और हर काम लीडरशिप एंड कंसिस्टेंट बैटिंग मेड हर अ लेजेंड इन वुमेन्स क्रिकेट, ठीक है। शी होल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैचेस कैप्टन्ड बाय एन इंडियन वुमन इन ODI। देखो ODI क्या होता है, वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉन द पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी फॉर इंडिया एट टोक्यो इन 2020। देखो 2020 का क्वेश्चन भी आया था 2024 के पेपर में, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास हरविंदर सिंह, ठीक है। हरविंदर सिंह यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इनके बारे में अगर हम और डिटेल में जानेंगे तो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड वो हैं कि हरविंदर सिंह won the bronze medal in men's individual recurve archery at the Tokyo Paralympics 2020 held in 2021 due to the COVID-19 pandemic। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह भारत के तीरंदाजी में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडलिस्ट इन आर्चरी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हरविंदर डिफीटेड साउथ कोरियाज किम मिन शू इन अ थ्रिलिंग शूट ऑफ टू विन द ब्रॉन्ज। तो किनको इन्होंने डिफीट किया था, देखो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिज जर्नी इज इंस्पायरिंग बिकॉज ही ओवरकेम फिजिकल चैलेंजेस ड्यू टू अ रिएक्शन टू अ मेडिकल इंजेक्शन एट अ यंग एज। नेक्स्ट है कि हरविंदर इज ऑल्सो अ PhD स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र विषय में इन्होंने PhD स्कॉलर हैं ये। और हिज विन एडेड टू इंडियाज बेस्ट एवर मेडल टैली इन द पैरालंपिक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके इस पदक ने भारत की पैरालंपिक इतिहास की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में योगदान दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वोन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया इन 2023, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली अब डिटेल में इसके रिलेटेड हम पॉइंट्स को समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया वुन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 डिफीटिंग इंडिया, ठीक है, किसे डिफीट किया था, इंडिया को डिफीट किया था। द फाइनल वॉज प्लेड एट द ओवल लंडन फ्रॉम 7th to 11th जून 2023। तो एक क्वेश्चन जो है वो 23 में से आया था, ठीक है, 2023 का था इवेंट का। और नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया बाय 209 रन्स इन इट। नेक्स्ट है ट्रेविस हेड जो थे वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट 163 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल। यह ऑस्ट्रेलिया की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब आपको बताना है कि कब जो है वो आपके पास भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ये भी मेंशन्ड है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है 1927। क्लियर, ठीक है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 1927
भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो बेसिकली यहाँ पर इन ईयर्स में से जो करेक्ट आंसर है वो है 2026, ठीक है, मतलब 2026 में ये होने वाला है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की जिम्मेदारी करेगा। ये जो है वो देखो 2026 का भी यहाँ पर जो है वो एक इवेंट आ गया ऑलरेडी, और ये क्यों है ऐसा, कैसे ये जो है वो डिसाइडेड है, वो यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन लिखी गई है इस चीज़ की। Because India is set to host the BWF World Badminton Championship in 2026, marking the second time the country will organize this prestigious event. The first occasion was 2009, held in Hyderabad. Clear? ठीक है, भारत जो है वो 2026 में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की जिम्मेदारी करेगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत जो है वो इस प्रकार का प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है उसकी जिम्मेदारी करेगा। पहली बार जो है वो 2009 में हैदराबाद में ये आयोजन हुआ था। क्लियर? ठीक है, और ये हुआ क्यों है ऐसा, ठीक है, क्यों ये जिम्मेदारी 2026 की जो है वो भारत को मिली है। द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन awarded the 2022 hosting right to the India after the Sudirman Cup 2022 initially allocated to India was reassigned to China due to adjustments in the international badminton calendar। ठीक है, इस कारण जो है अब 2026 की जो जिम्मेदारी है वो BWF ने जो है वो दी है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हु वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, एशली गार्डनर्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। द सेमीफाइनल मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 टुक प्लेस ऑन February 23, 2023 एट न्यूलैंड्स केप टाउन। ठीक है, एट न्यूलैंड्स केप टाउन, ये आपने ध्यान रखना है। और एशली गार्डनर को उनके शानदार ऑलराउंड जो है वो प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। Ashley Gardner was named the player of the match for her exceptional all-round performance in it. I hope आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वोन अ गोल्ड मेडल एट 2021। देखो 2021 का भी क्वेश्चन आया है। तो वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट, हंगरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिया मलिक, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रिया मलिक आपका जो है वो राइट आंसर है। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बेसिकली जो प्रिया मलिक हैं, हरियाणा के जिंद जिले के निडानी गांव की युवा पहलवान हैं, जिन्होंने बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 73 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। और यहाँ पर बेसिकली जो प्रिया की जीत ने भारत के शानदार प्रदर्शन में योगदान दिया, जहाँ भारतीय टीम ने कुल 13 पदक जीते, जिसमें से जो है वो 5 जो है वो स्वर्ण पदक थे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, पर ये मैचिंग का क्वेश्चन था, तो मैं इसे आपको जो है वो लास्ट में करवा रही हूँ। इस तरफ जो है वो स्पोर्ट्स मैन वुमन के नेम है। ठीक है, और इस तरफ जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स के नेम रहेंगे। ये बेसिकली आपको मैच करना है कि कौन जो है वो किस गेम में से है। और यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट 2022 का यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट 1 विद द स्पोर्ट्स पर्सन। बेसिकली यहाँ पर जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन पहले फिर स्पोर्ट्स है, वर इन द न्यूज़ फॉर देयर
स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2022। तो आपको मैच करना है स्पोर्ट्समैन को जो है वो स्पोर्ट्स के साथ। तो लक्ष्य सेन का जो मैच होगा वो होगा आपका बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट है रामेश बाबू, तो इनका जो मैच रहेगा वो होगा आपके पास चेस में। नेक्स्ट है निखत जरीन, तो इनका जो मैच होगा वो होगा बॉक्सिंग के साथ। नेक्स्ट है रुद्रांश पाटिल, ठीक है, तो इनका मैच होगा शूटिंग के साथ। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम डेट थी उसकी सारी शिफ्ट्स की हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।